हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों, राज्य में कुली बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किया था पांथ्या दादा ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम पांथ्या दादा की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पौड़ी के सुमाड़ी गांव में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पांथ्या दादा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पौड़ी के सुमाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो कुली बेगार आंदोलन था दोस्तों, तो उसका नेतृत्व किया था बद्री दत्त पांडे ने। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था बद्री दत्त पांडे ने। ठीक है, और कुली बेगार जो प्रथा था या कुली बेगार जो आंदोलन हुआ था, इसका अंत हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 13 और 14 जनवरी 1921 को हुआ था बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। ठीक है, तो दोस्तों, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ठीक है, और इनके द्वारा ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 15 अगस्त 1992 को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, तो 15 अगस्त 1992 को फहराया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा की थी। ठीक है, और कब की थी, तो ये भी 1992 में की थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर रोनाल्ड रोस को मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों, रोनाल्ड रोस को 1902 में मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, रोनाल्ड रोस का दोस्तों जन्म हुआ था 13 मई 1857 को। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि रोनाल्ड रोस का जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। कब हुआ था, तो 13 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने के लिए 1902 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों, 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और स्पर्श गंगा जो अभियान था दोस्तों, ये मुनि की रेती, ठीक है, मुनि की रेती से शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है कि स्पर्श गंगा अभियान कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये मुनि की रेती से शुरू किया गया था 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, और गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों, स्वच्छ गंगा मिशन कब चलाया गया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो स्वच्छ गंगा मिशन चलाया गया था 2009 में। ठीक है, और नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी 7 जुलाई 2016 से। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कि नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी, 7 जुलाई 2016 से। ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों, गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया? ठीक है, तो दोस्तों 1921 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को दोस्तों जिला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था 1931 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जिला बोर्ड का चेयरमैन कब नियुक्त किया गया था? तो 1931 में नियुक्त किया गया था। अगर हम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को। ठीक है, और इन्हें गढ़ केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें जिला बोर्ड का चेयरमैन कब नियुक्त किया गया? 1931 में। और गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया था? 1921 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी शिखर का प्रथम बार सफल आरोहण किसने किया था? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हो कि जो नंदा देवी शिखर है ये कहाँ है? आपके चमोली जनपद में। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है तो वह है 7,817 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सफल आरोहण सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों टिलमैन और ओडेल ने नंदा देवी शिखर का सफल आरोहण किया था सर्वप्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और कब किया था? तो इन्होंने इसका सफल आरोहण किया था 1936 में। ठीक है, कब किया था? 1936 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में रेणुका देवी मेला लगता है उत्तरकाशी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों जो रानीखेत है वो झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, रानीखेत की स्थापना होती है 1869 में। ठीक है, और रानीखेत की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1869 में की गई थी। ठीक है, और किस ब्रिटिश वायसराय को रानीखेत अति प्रिय था? ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों लॉर्ड मेयो को रानीखेत अति प्रिय था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें दोस्तों तो इनको पद्मश्री दिया गया था 1986 में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री कब दिया गया था? 1986 में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1982 में। ठीक है, अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो इनको पद्म भूषण दिया गया था 2005 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? 1982 में। ठीक है, पद्मश्री कब दिया गया? 1986 में। पद्म भूषण कब दिया गया? 2005 में। ठीक है, अब चंडी प्रसाद भट्ट जी से एक क्वेश्चन और बनता है कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा ही दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों इसकी स्थापना 1767 में हुई थी बंगाल में। ठीक है, कहाँ हुई थी स्थापना? बंगाल में। ठीक है, और बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में, ठीक है, इसे स्थानांतरित किया गया। कहाँ? देहरादून में। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1767 में बंगाल में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में इसे स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कब स्थानांतरित किया गया? तो 1942 में स्थानांतरित किया गया था देहरादून में।
ठीक है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपावत का चौमुहा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो दोस्तों जो चंपावत का चौमुहा मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अब दोस्तों चंपावत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुमाऊं का प्रथम नगर किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कुमाऊं का प्रथम नगर कहा जाता है चंपावत को, ठीक है। चंपावत नगर की स्थापना कब हुई थी, तो 953 ईस्वी में हुई थी चंपावत नगर की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि चंपावत नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी सोमचंद के द्वारा 953 ईस्वी में, ठीक है। और चंपावत का कुमाऊं का प्रथम नगर किसे कहा जाता है, चंपावत को। चंपावत का चौमुहा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और जिले के रूप में चंपावत का गठन होता है 1997 में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्य संवर्धित कर वैट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, ठीक है। तो दोस्तों वैट कर लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और उत्तराखंड ने वैट लागू किया था 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि मूल्य संवर्धित कर वैट उत्तराखंड ने कब लागू किया था, 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। और वैट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य बना था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग ने कब स्वीकृति दी थी, ठीक है। तो दोस्तों योजना आयोग ने टिहरी बांध परियोजना को 1972 में स्वीकृति दी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। जब योजना आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति दी तो इसके विरोध में सबसे पहले आवाज उठाई थी राजमाता कमलेंदुमती शाह ने, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये उठाई थी कमलेंदुमती, ठीक है। कमलेंदुमती शाह ने, राजमाता कमलेंदुमती शाह ने टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाई थी, ठीक है। और बाद में दोस्तों बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था 1978 में, ठीक है, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया था, 1978 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में किया गया था। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी, राजमाता कमलेंदुमती शाह ने, ठीक है। योजना आयोग ने टिहरी बांध परियोजना को कब स्वीकृति दी थी, 1972 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों 1939 में कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों काठगोदाम में, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी, काठगोदाम में की गई थी। कब की गई थी, 1939 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1941 में गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी कोटद्वार में, ठीक है, कोटद्वार में। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना। अगर कुमाऊं पूछा जाए तो 1939 में काठगोदाम में, और अगर गढ़वाल पूछा जाए तो 1941 में कोटद्वार में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों 1980 में हिमालय पुरातत्व और निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन बी। और कहाँ की गई थी, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना, तो ये की गई थी दोस्तों श्रीनगर में, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? ठीक है, तो दोस्तों कौशिक समिति ने 3 मंडलों की सिफारिश की थी प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, कौशिक समिति का गठन हुआ था दोस्तों 4 जनवरी 1994 को। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? 4 जनवरी 1994 को। ठीक है, और कौशिक समिति के अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। ठीक है, रमाशंकर कौशिक, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। कौशिक समिति का गठन कब किया गया? 4 जनवरी 1994 को। और कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? ठीक है, तो दोस्तों 3 मंडलों की सिफारिश की थी। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों स्वामी विचारानंद सरस्वती ने अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इनके द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया था 1922 में। ठीक है, और इसका प्रकाशन किया गया था देहरादून से। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब किसके द्वारा किया गया? विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। और इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो आप बताएंगे देहरादून से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो दोस्तों अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और गंगोत्री मंदिर कहाँ है? आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण तो अमर सिंह थापा ने करवाया था, लेकिन इसका दोस्तों जीर्णोद्धार करवाया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। ठीक है, माधो सिंह। तो क्वेश्चन बनता है कि गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जयपुर के जो राजा थे माधो सिंह, इन्होंने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था 1935 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया अमर सिंह थापा ने, जीर्णोद्धार करवाया जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में। ठीक है, और गंगोत्री माता की जो डोली है दोस्तों, वो शीत ऋतु में प्रवास के लिए कहाँ लाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में गंगोत्री माता की डोली शीतकाल में प्रवास के दौरान लाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर की पैड़ी किसने बनवाई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी बनवाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और हर की पैड़ी का जो जीर्णोद्धार करवाया था, तो वो करवाया था मान सिंह ने। ठीक है, बनवाई किसने थी? राजा विक्रमादित्य ने। और जीर्णोद्धार किसने किया था? मान सिंह ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों तिलू रौतेली को कांडा की रानी की संज्ञा दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तिलू रौतेली को दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तिलू रौतेली को कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है दोस्तों तिलू रौतेली को। और ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, कि गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तिलू रौतेली को कहा जाता है। ठीक है, और तिलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको वीडियोज अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।